मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। आज विश्व में इस सदी की सबसे बड़ी आपदा आ चुकी है। हमारे बीच या तो वो लोग हैं जिनको दुर्भाग्यपूर्ण वायरस से जो संक्रमित हो चुके हैं, या फिर वो लोग हैं जिनको डर है कि कहीं उनको भी ये संक्रमण ना हो जाए। ये वायरस सभी पर अपना प्रभाव डाल रहा है। खास तौर पर हमको बच्चों और सीनियर सिटीजन्स को विशेष रूप से ध्यान रखने की हिदायत दी गई है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम अडल्ट जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे लिए एक सुरक्षा कवच के जैसे काम करता है। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसके पास इंटेलिजेंस है, यानी बाहरी आक्रमण के फॉर्मेट को देखते हुए ये कवच काउंटर अटैक करता है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका इम्यून सिस्टम होगा उतने ही आप सुरक्षित रहेंगे। आज मैं आपको प्रभावशाली थेरेपी बताऊंगी जिससे आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। ये बात साइंटिफिकली सिद्ध हो चुकी है कि इम्यूनिटी और स्टेट ऑफ माइंड एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। इम्यूनिटी हाई करने के लिए हमें अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई करना पड़ता है। स्टेट ऑफ माइंड के हायर लेवल जाने पर कोई भी बाहरी आक्रमण को बेकार किया जा सकता है। इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई 10th फ्लोर की बिल्डिंग है और आप 2nd फ्लोर पर रहते हैं। 2nd फ्लोर पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो नेचुरली आप इस आक्रमण से बच नहीं पाएंगे, लेकिन इस आक्रमण के आते ही यदि आपको 8th फ्लोर पे भेज दिया जाए तो ये आक्रमण आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यानी स्टेट ऑफ माइंड हाई होगा तो इम्यूनिटी भी हाई होगी, और स्टेट ऑफ माइंड लो होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी लो होगी। इम्यूनिटी लो होने पर सिर्फ वायरस ही नहीं, कोई भी नेगेटिव अटैक, कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज अटैक कर सकती हैं आपको। इम्यूनिटी थेरेपी से पहले ये ज़रूरी है कि आप सारी मेडिकल एडवाइस का पालन करें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, मास्क पहनना। सबसे पहला स्टेप है कि आप सारा दिन टीवी पर कोरोना वायरस को देखना बंद कर दें। लोग मुझसे बताते हैं कि वो सारा दिन कोरोना वायरस के न्यूज़ अलग अलग चैनल पर देखते हैं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में वायरस के हाहाकार को जो ये मचा हुआ है शोर, उसको देखते रहते हैं। आपका न्यूज़ देखना ज़रूरी है, लेकिन आप उसको एक निर्धारित समय पर बहुत कम मात्रा में देखें, और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी देखें जिसकी वजह से उसका असर आपके माइंड पे कम हो, आपकी स्टेट पे कम हो। हर वक्त कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों को देखने से हमारा स्टेट ऑफ माइंड लो हो जाता है, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी की ब्रेन वेव्स पैदा हो जाती हैं जिनको नेगेटिव एनर्जीज भी कहा जाता है। स्टेट ऑफ माइंड के लो होते इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। आप हॉलीवुड या बॉलीवुड के अच्छे नए पुराने गाने सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं फैमिली के साथ में। बिजी रूटीन की वजह से जो आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, इस लॉकडाउन में हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं, उनसे इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, उनको स्टडीज़ में हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ हम अपनी फैमिली टाइम और अपनी कुछ ऐसी हॉबीज़ और एक्टिविटीज़ को टाइम दे सकते हैं जो कि नॉर्मली हमारे लिए मुश्किल होता है। इस लॉकडाउन में परिवार के साथ बैठकर रोज़ खाना खाएं। समय के अभाव से जो आप कभी नहीं कर पाते थे, उन सब कामों को अपना वक्त दें। इस समय को अपने रिश्ते मधुर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में मिलजुल के काम कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इस लॉकडाउन का लाभ उठाया जा सकता है। लोगों का अच्छा बुरा देखने में अपने एनर्जीज बर्बाद मत कीजिए, बल्कि अपना जीवन सुंदर बनाने में अपनी एनर्जीज को इंगेज कीजिए। इसके अलावा इस समय आप अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में लें अपने खाने में जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाए। लाइक ब्लूबेरीज आप खाने में ले सकते हैं। हल्दी की मात्रा अच्छी रखें अपने खाने में। और इसके अलावा ब्रोकली, स्पिनच जैसे एंटीऑक्सीडेंट जिसमें कि विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, ये तीनों इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। जिंजर और गार्लिक का यूज़ अच्छी मात्रा में करें।
जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी। इसके अलावा कीवी फ्रूट्स में आप ले सकते हैं, स्वीट पोटैटोज़, सनफ्लावर सीड्स का यूज़ अच्छा अपने आप ले सकते हैं, नट्स में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ऐसा क्या करें स्टेट ऑफ माइंड को हाई करने के लिए ताकि हमारी इम्यूनिटी भी हाई हो जाए? मेडिटेशन, जी हाँ, यूजिंग मेडिटेशन फॉर रेजिंग द स्टेट ऑफ माइंड। तो अब हम एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। यूजिंग मेडिटेशन फॉर रेजिंग द स्टेट ऑफ माइंड। एक शांत जगह पर एकांत में बैठ जाइए। आंखों को बहुत धीरे से बंद कीजिए। चिन को थोड़ा अपलिफ्ट करेंगे। फेस पे हल्की से स्माइल रखेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 5 टाइम्स। सांसों को अंदर भरते समय फील कीजिए यूनिवर्स का, प्रकृति का सारा सुख आपके अंदर समा रहा है। परम शांति आपके अंदर समा रही है। सांसों को बाहर छोड़ते हुए फील कीजिए कि आपके सारे दुख, तकलीफें, तनाव, चिंता, कष्ट बाहर जा रहे हैं। इस तरह से 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। इसी मुद्रा में आंखों को बंद रखते हुए अपने संपूर्ण शरीर को ध्यान से देखने की कोशिश करें। हर अंग के महत्व को समझते हुए उसे धन्यवाद करें और अपने संपूर्ण शरीर को आशीर्वाद दें। आपके शरीर की सेल्स, न्यूरॉन्स, ब्लड, मसल्स, बोन्स, संपूर्ण शरीर आपको अच्छी सेहत, पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए तैयार है। आपके शरीर का हर एक अंग मुस्कुरा रहा है। आपको स्वस्थ देखकर धीरे धीरे अपने दोनों आईब्रोज के मध्य में भगवान सूर्य देव की तेज प्रकाश और किरणों को आते हुए देखें। धीरे धीरे ये तेज और ओज से भरी सूर्य की किरणें आपके पूरे मुख पर पड़ रही हैं। ये प्रकाश आपकी गर्दन, कंधे, चेस्ट, पीठ, दोनों हाथों पे, पेट पर, कमर पर,
आपके संपूर्ण शरीर में फैल गया है। सूर्य की कृपा शक्ति से भरी हुई किरणें आपके शरीर के नकारात्मक विचार, तनाव, रोग दोष, बाधाओं को नष्ट करती जा रही है। आपके शरीर का अस्तित्व एक दैविक प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। अब अपने शरीर को सूर्य का आंशिक स्वरूप समझें और महसूस करें। अब आप तेज और प्रकाश का स्वरूप हैं, जिसका प्रकाश धीरे धीरे फैलता जा रहा है। आपके घर में, घर से बाहर, शहर में और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। पृथ्वी पे अपार ज्ञान, सुख, यश, कीर्ति, धन, वैभव, सेहत जैसी अपार कृपा से परिपूर्ण है। सूर्य के जैसे सभी आपको प्रकाश देने वाले हैं। सुख शांति देने वाले हैं। इस सुंदर विचार के साथ अपने जीवन को प्रकाशमय और तनाव मुक्त होते हुए देखें। सूरज की किरणों, आभा मंडल और प्रकाश द्वारा आपको सभी रोग, कष्ट, चिंताओं से मुक्ति मिल गई है। ये सब नष्ट हो गए हैं। सभी नकारात्मक एनर्जीज नष्ट हो गई है। अपनी शक्तियों को पहचानते हुए और खुद को सूर्य का आंशिक स्वरूप समझते हुए आप अपने जीवन के किसी भी कष्ट को अपने ओज और तेज से नष्ट कर देंगे। अब आप सूर्य का स्वरूप हैं। अब आप सूर्य की भांति, जिसके सामने कोई भी चिंता, बीमारी, कष्ट, दुख टिकने वाले नहीं हैं। आप अद्भुत शक्तियों का प्रकाश पुंज हैं। सुखों से भरी, सबको सुख देने वाली आत्मा है। अपनी कल्पना में महसूस कीजिए आप अपने जीवन को जैसा देखना चाहते हैं।
कि आपका जीवन किस तरह से यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, संपदा और सेहत से भरा हुआ है। कल्पना कीजिए आप जहां भी जाते हैं, आपका तेज आपके साथ होता है। थोड़ी देर महसूस कीजिए अपनी आँखों को बंद रखते हुए कि आप चिंता मुक्त हैं, रोग मुक्त हैं, आनंद से भरे हुए हैं। आप खुशियों से भर गए हैं। आप जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं, उन सभी चीजों को महसूस कीजिए। अपनी हाथ पैर की उंगलियों को अब धीरे धीरे फील कीजिए, महसूस कीजिए। अपने हाथ और पैरों को धीरे धीरे हिलाएं। अपने सह स्वरूप में खुद को सूर्य का आंशिक स्वरूप समझ के वापस अपने चेतन अवस्था में आ जाइए। ओम शांति शांति शांति। अपनी आँखों को बहुत धीरे धीरे आराम से खोलिए। आई एम श्योर आपको ये मेडिटेशन बहुत अच्छा महसूस कराई होगी। If you have any questions, please do write in below comment box.